आज की 10 महत्वपूर्ण खबरें। 1. बिहार की राजनीति। नीतीश कुमार का इस्तीफा और नए मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राज्य में दशकों से चले आ रहे एक राजनीतिक युग का अंत हुआ। उन्होंने राज्यसभा चुनाव लड़ने उनके इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है और वे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार है। ये बिहार में पहली बार होगा जब भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। 2. अमेरिका ईरान तनाव। होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज जलडमरू मध्य और ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी ब्लॉक्ड का आदेश दिया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता विफल होने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले किसी भी ईरानी जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका पर समुद्री डकैती पायरेसी का आरोप लगाया है। 3. महिला आरक्षण विधेयक। संसद का विशेष सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इतिहास रचने की दहलीज पर है। 16 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून में संशोधन किए जाने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना है। 4. बुनियादी ढांचा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर मात्र 2.5 घंटे कर देगा। इस एक्सप्रेसवे की एक प्रमुख विशेषता राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाला 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। 5. आर्थिक प्रभाव। तेल और एलपीजी आपूर्ति में संकट। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा दबाव में है। होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति में भारी कमी आई है, क्योंकि भारत का लगभग 60% एलपीजी आयात इसी मार्ग से होता है। कई शहरों में सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है और बुकिंग के बीच की अवधि को 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। हालांकि तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है। 6. कॉरपोरेट संकट। बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव। भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक में बड़े नेतृत्व परिवर्तन और वित्तीय दबाव की खबरें हैं। बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे और आंतरिक प्रथाओं से जुड़ी चिंताओं के कारण बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई है। साथ ही व्यक्तिगत ऋण और सूक्ष्म ऋण माइक्रो क्रेडिट श्रेणियों में छोटे कर्जदारों द्वारा डिफॉल्ट चूक के मामले बढ़ने से पूरे बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव बढ़ गया है। 7. ऑटोमोबाइल विनफास्ट की भारत में नई लॉन्चिंग। वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारतीय बाजार में अपनी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी VF-MPV 7 की बुकिंग शुरू कर दी है। इसे निजी खरीदारों के साथ साथ लिमो ग्रीन संस्करण के रूप में फ्लीट ऑपरेटरों के लिए भी पेश किया जा रहा है। इस कार की आधिकारिक लॉन्चिंग और कीमतों की घोषणा 15 अप्रैल 2026 को होने वाली है। 8. शिक्षा/जातिगत चिंताएं। कन्नूर कॉलेज में छात्र की मौत। केरल के कन्नूर में एक निजी डेंटल कॉलेज के दलित छात्र नितिन राज की संदिग्ध आत्महत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। छात्र के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे शिक्षकों द्वारा जातिगत गालियां और मानसिक उत्पीड़न दिया गया था। इस मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है और अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग ने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। 9. कानून व्यवस्था। पाकिस्तान लिंक्ड जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की ISI द्वारा समर्थित एक बड़े अंतर्राज्यीय जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त किया है।